गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है वो है कि उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होना, लोगों की सहमति होना और उनके डिज़ायर्स का ख्याल रखना। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोगों के डिसीजन पर डिपेंड होती है, यानी कि लोगों का डिसीजन होता है उसमें कि वो किसको चुनेंगे अपने लिए, एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और वो हमारे उनके लिए क्या क्या काम करेंगे ये भी लोग ही डिसाइड करते हैं। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इसमें जो डेमोक्रेसी का मेन आइडिया जो है वो ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो नागरिक होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसका एक एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के वोट से ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं और पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, जो कि हमारे लिए काम करते हैं। एंड in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens. How does the individual give approval to the government? जो इंडिविजुअल है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देती है? वन वे ऑफ डूइंग सो, इसका जो एक रास्ता वो ये है, एज यू रीड, जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ थ्रू इलेक्शन। ये इलेक्शन के ज़रिए होता है, यानी कि इलेक्शंस होते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं और हम उनको वोट डालते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट में चलते हैं और वो सरकार को बनाते हैं। फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में जाकर जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो जैसे हॉस्पिटल चाहिए हमें, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये वहाँ पर जाकर हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में बात करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इस तरीके से लोग जो हैं वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वोट डालते हैं और वो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर वो गलत काम करते हैं तो वो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principle of democracy. जो पार्लियामेंट है उसमें वो अपना फेथ यानी कि अपनी वफादारी दिखाते हैं जब वो लोगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स ही ऐसे हैं। डेमोक्रेसी नाम ही यही है कि एक तो उसमें लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए काम करती है, और जैसे कि हमने अभी पढ़ा वोट डालकर हम ही उस सरकार को बनाते हैं। जब वो गलत काम करती है तो हम उस सरकार को स्पॉइल भी कर सकते हैं। These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power. ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत पावरफुल होती है, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो जिस तरीके से ये इलेक्शंस होते हैं उसी तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पर भी वोट डाले जाते हैं और लेजिस्लेचर बनाई जाती है। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। जो लोकसभा है वहाँ पर वोट डाल जाते हैं 5 साल के बाद। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप। हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हुई है, जैसे कि ये ऊपर ये फिगर दी गई है, इसमें बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है।
Once elected, these कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब एक बार इलेक्शन हो जाती है तो जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, और शॉर्ट में हम उनको MPs बोलते हैं। दीज MPs टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो ये पार्लियामेंट को बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म Parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions। जब एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसके जो काम होते हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले है टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले नेशनल गवर्नमेंट यानी कि पूरे देश के लिए जो सरकार काम करेगी सेंट्रल लेवल पे, वो चुनी जाती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। वो सबसे जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट होता है, उसमें राज्यसभा एंड द लोकसभा। आफ्टर लोकसभा इलेक्शन ए लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी MPs बिलोंग्स टू ईच पोलिटिकल पार्टी। कह रहा है कि प्रेसिडेंट चुना जाता है, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में लिस्ट बनाई जाती है कि कितने MPs जो हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आई है जो कि सरकार बनाएगी। MPs belong for a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs। कह रहा है कि जो सरकार को बनाते हैं उसमें MPs की मेजॉरिटी होती है। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, यानी कि जो सीटें हैं वो 543 होती हैं, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। टू हैव अ मेजॉरिटी ए पार्टी शुड हैव एन at least half the number, that is 272 members or more। कह रहा है कि मेजॉरिटी में आने के लिए उनको कम से कम 272 मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पोलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी। पार्टी coalitions formed, the largest amongst these parties called opposition party। और जो दूसरी पार्टी जिसको कम जो MPs होते हैं या कम सीटें मिली होती हैं तो वो पार्टी अपोजिशन का काम करती है, यानी कि वो ये देखती है कि जो सरकार काम आई है इलेक्शन के ज़रिए क्या वो सही तरीके से काम कर रही है, क्या वो सही डिसीजन ले रही है। ठीक है प्यारे बच्चों।